नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में जो कहानी एकादशी, जिसकी जो 10 कहानियाँ अपने पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन कहानियों में से आज हम पूस की रात कहानी पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूस की रात कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। यद्यपि ऑनलाइन क्लास की अपनी सीमाएं हैं, हम विस्तार से उतनी चर्चा नहीं कर पाते हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम प्रेमचंद की कहानी कला और प्रेमचंद का जो उपन्यास लेखन है, उसका मूल जो उसकी थीम है, उस पर जरूर चर्चा करें। कहानी की दृष्टि से हम देखें तो प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी को एक नया मिजाज, एक नया तेवर, एक नई दृष्टि और पाठक समुदाय को मनोरंजन से आगे यथार्थ की भूमि पर खड़ा करके जीवन को देखने का नया नजरिया, समस्याओं को समझने की वस्तु स्थिति और यथार्थ को सामने रख करके समाज को और व्यवस्था को आईना दिखाने का काम किया। उस दौर की जो समस्याएं थी, वो उस दौर की समस्याएं नहीं थी, आज वर्तमान की भी वही समस्याएं हैं। घर परिवार में जिस प्रकार की व्यवस्था और जिस प्रकार के तनाव और जिस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती है, वो प्रेमचंद की लेखनी से कहीं बच नहीं पाई। चाहे बड़े भाई साहब, चाहे अलगोझा जैसी कहानियां हो, व्यवस्था के तहत जिस प्रकार के संकट आम आदमी को, एक सामान्य व्यक्ति को झेलने पड़ रहे थे, उन सब को प्रेमचंद ने अपनी कलम से एक नई धार दी। प्रेमचंद ने हमें अपने लेखन के माध्यम से जीवन को समझने का नया अंदाज दिया। समस्याओं के आगे हार मानकर खड़े हो जाने से समस्याएं मिट नहीं जाती है। समस्याओं से लड़ने का, जूझने का, भिड़ने का जो जज्बा था, वो प्रेमचंद की कहानियों में है। शुरुआती दौर की जो कहानियां थी, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो आदर्शों उन्मुखी यथार्थवादी कहानियां, यानी ऐसा यथार्थ जो आदर्श में जाकर के समाहित हो जाता है। यद्यपि ये आलोचकों की राय है, लेकिन प्रेमचंद का यथार्थ रहा। हां, प्रेमचंद सिर्फ समस्याएं खड़ी नहीं करते थे, समस्याओं को एक समाधान की दिशा देते थे। पाठक पढ़ते पढ़ते उसके भीतर एक आशा की, उम्मीद की, समाधान की एक ज्योति जगती थी। यह प्रेमचंद की कहानी कला की सबसे बड़ी विशेषता थी। प्रेमचंद की कहानियां बोर नहीं करती थी और एक तरह से किसी कन्फ्यूज के स्तर पर समाप्त नहीं होती थी। आज भी हम उस दृष्टि से देखें तो जितनी बार प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ा जाए, उतनी ही बार आपको समाज का नया चरित्र आपके सामने आ जाएगा। अब हम एक थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करते हैं। प्रेमचंद ने एक बहुत प्रसिद्ध कहानी लिखी, कफन। कफन कहानी एक तरह से मजदूर की उस त्रासदी की कहानी है, जहां वो मजदूरी कर करके
हार मान चुका है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मजदूर जब मजदूरी करता है तो उसकी मजदूरी का सिर्फ मोल लगता है, उसकी भावना, उसकी संवेदना का कोई मूल्य नहीं रहता है। यानी अर्थ ने मजदूरी को सिर्फ एक तरह से शोषण का जरिया बना दिया। और ये प्रेमचंद की कहानियों को समझने के लिए मैं आपको इस बात पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब पूस की रात कहानी लिखी जा रही थी, जो अपने पाठ्यक्रम में है, ये कहानी और कफन कहानी में अंतर क्या है? कफन 1936 में लिखी थी। ये दोनों कहानियां इस बात की ओर इशारा करती है कि प्रेमचंद समय की नब्ज को पकड़ते थे और उन्हें लगता था कि समाज व्यवस्था उस दिशा में जा रही है। उससे आगे जब वो दिशा जाकर जहां भटक रही थी या अटक रही थी, उसको भी उन्होंने पकड़ लिया था। जब भी समय मिले प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ें। प्रेमचंद का साहित्य एक पाठक के लिए संजीवनी की तरह काम करता है। जब भी हताश, निराश हो, व्यवस्थाओं के संबंध में आप एक तरह से संवादहीन स्थिति में हो, तो प्रेमचंद की किसी कहानी को निकालिए और उसको पढ़िए। वह कहानी हमारे भीतर से एक ऐसी उम्मीद की लौ जगाएगी जो हमें ये बता देगी कि हमारी दिशा क्या है और हमें करना क्या चाहिए। तो प्रेमचंद की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता ही यह थी कि वो कलात्मक रूप से लिखी हुई कहानियां नहीं थी। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में अपने युग को, अपने समाज को, व्यवस्था को, समस्याओं को, व्यक्ति के संघर्ष को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। प्रेमचंद की हर कहानी पाठक को उसके अपने जीवन के आसपास की कहानी लगती है। कहीं पर भी एक भी कहानी अपने कलात्मक रूप में उसे कल्पना का मायाजाल नहीं लगती है। उसके पात्र, उसकी घटनाएं, जो कुछ भी है वो पाठक को अपना बना लेती है और कहानी पाठक की अपनी बन जाती है। यह प्रेमचंद की कहानी कला थी। कहानियों को घुमाकर लिखने वाली जो बात थी वो प्रेमचंद में नहीं थी, लेकिन पाठक जो पढ़ता था जिस कहानी को, उस कहानी में सदैव एक नई दृष्टि पाठक को प्राप्त होती है। और ये बात आज भी उसी दृष्टि से लागू होती है। तो हमें प्रेमचंद को अगर समझना है तो सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। प्रेमचंद ने अपने युग को जिया। प्रेमचंद ने समय को अपनी लेखनी से साकार किया और साथ ही साथ भविष्य में जो होने वाला है उसके संकेत भी दिए। और वो संकेत क्या थे, मैं इस कहानी पर जब चर्चा करेंगे तो बताऊंगा। इसलिए जब हम पूस की रात पर चर्चा करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पूस की रात कहानी किसानी से मोह भंग की कहानी है और मजदूरी की ओर बढ़ते हुए समाज की कहानी है। अब किसानी से मोह भंग क्यों, उसके कितने कारण हो सकते हैं, वो कहानी का अपना अलग बिंदु है। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं वो बहुत बड़ा सत्य है कि किसानी की जो दुर्दशा है उसको प्रेमचंद ने उस समय भी भांप लिया था और आगे चल के मजदूरों की जो दुर्दशा है उसको भी प्रेमचंद ने भांप लिया था। लेकिन इस कहानी पर जब हम चर्चा करेंगे तो इस प्रसंग में चर्चा करेंगे कि कहाँ मानवीय संवेदनाएं खत्म होती हैं और कहाँ
व्यवस्था के मकड़ जाल में फंसा व्यक्ति इतना निराश और हताश हो जाता है कि अपने स्वयं के विनाश, यानी अपने स्वयं के एक तरह से अपने स्वयं की क्षति पर भी वो प्रश्न होने लगता है। ये भीतर की एक नई आवाज कह लीजिए, नए प्रकार कह लीजिए, एक नया संदेश कह लीजिए, या सबसे बड़ा जो है उसे मोह भंग कह लीजिए। यह प्रेमचंद की कहानी कला थी। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।